नेहरू युवा केंद्र संगठन में आज के दौर में लड़कियां भी किसी भी से कम नहीं है, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो या फिर नृत्य का कार्यक्रम। आगरा ताज नगरी में फतेहपुर सीकरी रोड पर आज लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वहीं स्कूल के टीचरों ने उनको मूवमेंट देकर सम्मानित किया। गुजराती पहनावों को देखकर सभी का मन मोह लिया, तो वहीं टीचरों ने उनको फूल माला व मूवमेंट देकर सम्मानित किया। आगरा ताज नगरी में कर रही हैं लड़कियां आगरा ताज नगरी का नाम रोशन। आगरा ताज नगरी नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के G20 की अध्यक्षता का उत्सव आज मनाया गया। जिला स्तरीय पड़ोसी खेल सांसद फतेहपुर सीकरी वाले रोड स्थित पर कार्यक्रम का स्कूल में आयोजन किया गया, तो वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता गण भी मौजूद रहे। आगरा ताज नगरी में नन्हे नन्हे बच्चों ने नृत्य कर प्रस्तुतियां पेश की और बच्चों को मूवमेंट देकर टीचरों ने सम्मानित किया गया। टीचरों द्वारा सम्मानित किया गया। नृत्य के साथ साथ में बच्चों ने गुजराती पहनावे के साथ टीचरों का मन मोह लिया। आगरा ताज नगरी में आगरा का नाम रोशन करने के लिए बच्चे कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और देशभक्ति गीत पर भी बच्चों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। All guests are requested to please have a seat. Thank you so much. Audience are requested to please give them a big round of applause. तालियां बजती रहनी चाहिए। Please give them a big round of applause. Want clapping for the audience. इन्होंने ये परफॉर्म किया था और ये शील्ड के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। I thought to please give them a big round of applause. तालियां। I thought they deserve it and they also deserve the clapping from the audience. Saraswati Vandana. I request all our dancers from Saraswati Vandana to please help her to be on the stage. So she is here. Great performance on Karbelia dance to be on the stage. We are waiting for you. चेयरमैन हूँ मैं RCS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किस तरीके का कार्यक्रम बताया? आज हमारे विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र आगरा के माध्यम से जो जिले का जो युवा उत्सव है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर क्षेत्र के विभिन्न गांव के, शहर के युवा जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और जो मोदी जी की मुहिम है कि किस तरह हम अपने बच्चे को स्किल एजुकेशन दें, उस पर यहाँ डिबेट हुई, चर्चा हुई, G20 Y20 पे चर्चा हुई और जो आजकल बच्चों का, युवाओं का जो एक आकर्षण हो गया है पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन, तो किस तरह हम लोग मोटे अनाज से जुड़े, किस तरह हम लोग दालों से, चनों से, अलग अलग जो हमारे पुराने जो हमारे व्यंजन हुआ करते थे उनसे हम कैसे जुड़ेंगे, उस पर चर्चा हुई और युवाओं को कैसे नए नए आयाम दिए जाए, कैसे उनको स्वरोजगार की भावना के साथ जोड़ा जाए, वो केवल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड ना रहें, वो ट्रेड एजुकेशन के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से ही स्किल्स को डेवलप करें, इन सब पर चर्चा। मैं मनीष शर्मा जी। आज RCS कॉलेज के अंदर युवा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है मोटे अनाज की ओर। वे अपने भोज्य पदार्थों के अंदर मोटे अनाज को लें, जिससे इस समय आप देख रहे हैं बीमारियां फैल रही हैं, उससे शारीरिक मेहनत करके उस अनाज को बचाया जा सके। स्किल के ऊपर, खेल कूद के ऊपर
सभी पर चर्चा हो रही है, परिचर्चा की गई, जिससे युवा आगे हो, अग्रसर हो और स्वयं अपने रोजगार को अपनाएं। नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग वेशभूषा में बच्चियां देखने को मिल रही हैं, मूवमेंट देकर सम्मान किया जा रहा है। तो इस पहला मूवमेंट बच्चों को मिलता है तो किस तरीके का उत्साह होता है और किस तरीके से आगे जाने की संभावना रहती है बच्चों को? देखिए, बच्चों को देश हित की भावनाओं से जोड़ते हुए महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, इसी थीम के ऊपर यहाँ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर जोश हो और वो जान सकें हमारी गौरवपूर्ण जो हमारा इतिहास है। उसके लिए हम निरंतर इस तरीके के कार्यक्रम स्कूल के माध्यम से कराते हैं। ठीक है। एमडी जनरेटर कॉलेज आगरा। सर, नन्ही नन्ही बच्चियों ने अलग अलग नृत्य किया है और क्या कुछ किस तरीके से आगरा का नाम रोशन करना है देखने को मिला है? बच्चों का जो परफॉर्मेंस था जी, वो उसका कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जो आज वो छोटे स्टेज पर कर रहे हैं और बड़े बड़े स्टेजों पर भी यहाँ के बच्चों ने धूम मचाई है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के प्रबंधक विकास भारद्वाज जी को और समस्त लोगों को, स्टाफ को, जो उन्होंने बच्चों को तैयार कराया। कितने समय से टीचरों ने इन बच्चों को तैयार किया होगा? गुजराती पहनावा है, अलग ही देखने को मिलता है। बच्चियाँ वैसे यूनिफॉर्म में आती हैं, लेकिन आज अलग एक लुक देखने को मिला है। क्या कुछ कहना है? ये जो कालबेलिया नृत्य हमने देखा जी, तो ये बहुत ही शानदार नृत्य था जी। और बच्चों को अलग अलग वेशभूषा में भारत के अलग अलग रूप में देखने को मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है। ठीक है सर, मूवमेंट देकर बच्चियों को सम्मान किया जा रहा है। क्या कुछ इनकी मतलब नृत्य का आयोजन किया, किस तरीके से सम्मानित करने के बाद में मनोबल बढ़ता है बच्चों का? मेरा इसमें ये कहना है कि जो बच्चों में यहाँ जो है ये प्रतिभाएँ जो निखर के आई हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम से बच्चों का नहीं, हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है और आगे के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे ज़्यादा निकलें और अपना प्रतिभा आगे निकलें और इस तरह के जो कार्यक्रम होते रहें उनमें बच्चे आगे बढ़ते रहें। ठीक है सर। हेमेंद्र शर्मा, रक्षित भारतीय जनता पार्टी का रक्षित का उपाध्यक्ष। आज किस स्कूल में बच्चों को मूवमेंट देकर आप लोग सम्मान कर रहे हैं और किसके उपलक्ष्य में, क्या उनको आगे बढ़ने की कामना करते हैं? ये SRCS स्कूल है सहारा आगरा में जी। मैं देखता हूँ लगातार इस स्कूल में कोई ना कोई गतिविधि बच्चों के लिए लगातार रहती है। जी। सबसे पहले तो मैं स्कूल के चेयरमैन विकास भारद्वाज जी और उनके जो स्टाफ है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मैंने देखा यहाँ बहुत प्रतिभाएं लगातार थी, बच्चे चाहे अपनी कला के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ बच्चों का भविष्य ऐसे ही स्कूल में है, इससे उनकी जो कला है वो आगे आती है, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और नेहरू युवा केंद्र का संगठन है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है और मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम बच्चों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित है।